आज आपके दरबार के पास वो शक्ति है, वह शक्ति पूरी सृष्टि से इस दरबार में है, एकत्रित है सब। यह शक्ति दरबार की आपकी कुंडलिनियों को क्षण में खोल सकती है, क्षण में बंद कर सकती है, क्षण में कुंडलिनी आपकी व्यवस्थित कर सकती है। जब तक कुंडलिनी व्यवस्थित नहीं होती तब तक मनुष्य अपनी अनुभव की यात्रा को शुरू नहीं कर सकता। और दरबार सबसे पहला यही कार्य करता है कि आपके संकल्प होते ही करते ही सबसे पहले आपकी कुंडलिनी को मजबूत करता है, दिशा देता है, ताकतवर बनाता है, निरोगी बनाता है, प्रकाशित करता है। बहुत लोगों की कुंडलिनियां सूक्ष्म में कटी फटी रहती हैं, रोगी रहती हैं, दिन भर देखते हैं हम लोग। अगर कुंडलिनी को व्यवस्थित ना करें तो आपका शरीर भी स्वस्थ नहीं हो सकता, रोगी बना रहेगा। भोलेनाथ के गले में वासुकी अनायास नहीं है, आपके साथ भी आपके वासुकी, वो जोड़ा आपके साथ भी है कुंडलिनी के रूप में। सब में प्रतीक है। गले में नाग होने का क्या मतलब है? प्रतीक है। हमारे महापुरुषों ने प्रतीक चिन्ह बनाए कि आपको हमेशा समय समय पर ध्यान आता रहे। हमारी घरों में माताएं बिंदी क्यों लगाती हैं? माथे पर बिंदी लगाने का क्या महत्व है? अनायास नहीं है। तमाम रूढ़िवादी लोग, दूसरे मजहब के लोग मजाक उड़ाते हैं कि वो माथे में चिपका लिया गोल गोल, हमारे यहाँ तो लगाते नहीं। तो अंदर से आवाज आती तुम उसके बारे में जानते ही नहीं, इसलिए लगाते नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने कोई चीज छोड़ी नहीं, जानते थे वो। इस मानव मन को बहुत अच्छे से उन्होंने समझा है। तुम कहां भटक सकते हो, तो उन्होंने माताओं के मस्तक पे बिंदी रख दी, बिंदी लगा दी और हम लोगों से कहा तिलक लगाओ। हमारे मस्तक पे तिलक लगे। गृहस्थ जीवन में जब जब धर्म पत्नी के मस्तक पर बिंदी दिखेगी तब तब आपको आपका अपना आज्ञा चक्र, आपका शिवनेत्र याद आए। इसलिए वो मस्तक पे बिंदी है उनके कि लक्ष्य तुम्हारा इधर है, खो मत जाना। इसलिए पत्नी के मस्तक पर एक बिंदी रख दी। ये है तुम्हारा लक्ष्य, जो तुम्हारा अपने मस्तक पर ध्यान देना है, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देना है, ज्ञान अर्जित करना है, शिव नेत्र पर ध्यान देना। छोटी छोटी चीजें रखी उन्होंने। मांग में सिंदूर क्यों भरा? महिलाओं को ढीले वस्त्र क्यों पहनाए? योगियों को ढीले वस्त्र क्यों पहनाए? जवानों को, जो मिलिट्री के जवान हैं, सेना में हैं या किसी सुरक्षा में हैं, उनको कपड़े टाइट पहनाए जाते हैं, बेल्ट और टाइट पहनाई जाती है, एकदम कमर कस दी जाती है। हमेशा देखा होगा जितने वॉरियर्स थे, लड़ाकू होते थे, योद्धा होते थे, उनकी कमर में पट्टी बंधी होती थी खींच के,
एकदम खींच के पूरी कमर कसी होती देखा होगा आपने। जूडो कराटे भी देखे होंगे, जो लोग सीखते हैं या पारंगत होते हैं तो कमर कसी होती है पट्टे से। सेना के जवान बेल्ट कसे होते हैं, अगर ये ना कसी जाए ये लड़ नहीं सकते, लड़ने का कोई उपाय नहीं। आप बेल्ट खोल दीजिए, वो लड़ नहीं सकता। अखाड़े में पहलवान लगोटा कसता है मजबूत तो लड़ पाता है, उसको चड्डी पहना दीजिए अमूल की, नहीं लड़ पाएगा, नहीं लड़ सकता है। कमर कसी होनी चाहिए। तो लड़ने के लिए शरीर कसा होना जरूरी, महसूस होना जरूरी है। ध्यान के लिए, साधना के लिए ऐसा लगे कि वस्त्र ही नहीं है शरीर पर, ऐसा होना चाहिए। तो दोनों तरफ हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महापुरुषों ने बहुत काम किया इस पर, और हमें सब कुछ दे गए, कुछ छोड़ा नहीं, कुछ बचा नहीं। तो हमें सब अपने ऋषि मुनियों के बताए हुए मार्ग पर चलना है, उसका पालन करना है। निश्चित रूप से लक्ष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, और दरबार की शुभकामनाएं आप सभी के लिए कि आप लक्ष्य प्राप्त करें। स्कूल में भी टीचर की क्लास में 50 बच्चे अगर होते हैं, टीचर का प्रयास रहता है कि 50 के 50 फर्स्ट डिवीजन आए। अब बस आपके संकल्प की आवश्यकता पड़ती है केवल, कि आपका संकल्प कितना मजबूत है। मैं फिर वही बात कहता हूं, कल भी मैंने कहा, ध्यान रखो, स्कूल में, कॉलेज में पास होने के लिए, फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए 60% से ऊपर नंबर ले आए, आप पास हो गए, फर्स्ट डिवीजन हो गए। बोले फर्स्ट डिवीजन पास हो गए। यहाँ कोई भी डिवीजन नहीं है, यहाँ कुछ भी डिवीजन नहीं है, कुछ भी डिवाइड नहीं होता है। यहाँ 100 में 100 चाहिए, 100% संकल्प चाहिए। अगर आपका संकल्प 99% है, 99.999% है, आप अनुत्तीर्ण हैं। आप ये कहा जा सकता है आपके लिए आप अच्छे साधक हैं, तो आप अच्छे साधक बन गए हैं। अभी अच्छा साधक होने के लिए 100% चाहिए, बनने के लिए तो चलेगा, 10% चलेगा, 10% चलेगा, 50% चलेगा, 99% चलेगा बनने के लिए। लेकिन अच्छा साधक होने के लिए, पूर्ण होने के लिए 100% ही पात्रता है। पात्रता में 0.001% की कमी आपको अगले जीवन को भोगने के लिए रास्ता खोल देती है। 84 लाख योनियों को आप तभी भेज सकते हैं जब आपका संकल्प 100% हो। इसीलिए आपका संकल्प ही महत्वपूर्ण है। ये बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, जब भी संकल्प डगमगाए, बाबा को याद करना, माँ को याद करना, आंख बंद करके बोलना, बाबा मेरी वो स्मृति काट दी जाए, नष्ट कर दी जाए जो मेरे संकल्प को पूरा करने में बाधा पैदा कर रही, मेरे संकल्प को डगमगा रही है, इस स्मृति को काट दिया जाए। संकल्प करोगे, 3 बार ओम नमः शिवाय बोलोगे, बाबा माँ को प्रणाम करके, आपका संकल्प फिर सुरक्षित हो जाएगा, गंदगी साफ हो जाएगी। आपके पास ऐसे अस्त्र है संकल्प के, केवल इच्छा करना है आपको। सबकी दृष्टि आप पर है, जो आपकी दृष्टि में नहीं, इसका अर्थ यह नहीं कि वो उनकी दृष्टि आप पर नहीं, सब पर दृष्टि है उनकी। तो आप हमेशा अपने जीवन में इस तंत्र के संबंध में जब भी कोई बाधा उत्पन्न हो,
तो केवल अपने संकल्प को टटोलना, लक्ष्य को नहीं। लक्ष्य ढूंढने में दूसरा लक्ष्य दिख सकता है, अगल बगल कोई भी भ्रमित कर सकता है, लेकिन जब संकल्प टटोलोगे जड़ को, आपकी नींव है संकल्प, निश्चित रूप से आप जीत जाओगे। आपको कोई हरा नहीं सकता अगर आपका संकल्प मजबूत रहेगा। तो आपका संकल्प मजबूत रहे, यही प्रार्थना है ईश्वर से कि आपको आपकी सद्बुद्धि आपकी बनाए रखे, परम पूजनी बाबा और माँ आप पे कृपा बनाए रखे, परम पूजनी हमारी माँ आप पे कृपा बनाए रखे, भगवान भोलेनाथ आप सब पे कृपा बनाए रखे।